जिंदगी भर मेहनत की और नाम पड़ोसी का हुआ, फोटो पड़ोसी की हुई, स्वयं के लिए हमने आज तक क्या किया? ये प्रयोजन भूत तत्व था, ये जीव प्रयोजन भूत तत्व था। इस प्रयोजन भूत तत्व पर हमने आज तक विपर्यत्व, इस पड़ोसी के मैं अपना मानता रहा, इस पड़ोसी का मैं अपना मानता रहा। और जब तक पड़ोसी को अपना मानते रहोगे तब तक संसार में दुख ही उठाते रहोगे, क्योंकि पड़ोसी कभी अपना हुआ क्या? बोलो ना, अभी तो आवाज निकल जाए, बोलो ना। नहीं हुआ। जानते हैं माताओं, जानते हैं, पर मानते हो? मंदिर में आने से पहले किसको सजाते हैं? मंदिर में आंख को किसको दिखाते हैं? कितने 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 मूड बन रहे हैं, कार्य हम करें और प्रशंसा कोई दूसरा। हम जीवन भर पई 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 करके पैसे इकट्ठे कर ले और उसके चक्कर में पाप हम अपने आप के लिए कमाएं, और पुण्य का जब भी माला, पुण्य की माला पड़ेगी किसके गले में? पुण्य की माला पंकज देख किसके गले में? पड़ोसी के गले में। विपर्यत्वम, ये जीवादि प्रयोजन भूत तत्वम सरते तिन मोहि विपर्यत्वम। उस विपर्याय के कारण, विपरीतता के कारण अनादि से मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं। समय हो गया, समय हो गया भागचंद जी, समय हो गया। वो घड़ी पर देख रहे सब लोग, उस घड़ी का तो होगा होगा होगा, पर ये भी सोच लो मेरा भी समय आ गया है, मेरा भी समय आ गया, मेरा भी समय आ गया है। पता नहीं कब किसकी आंखें मीच जाए, कौन किसके पहले चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पर के वशीभूत होना छोड़ दो, अपने आप को वशीभूत कर लो। अपनी जो श्रद्धा है, जो अनादि काल से कभी एकांत के वशीभूत थी, किसी एक तत्व को, एक ही बात को हम मान के जो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि बने थे, वह भी मेरी भूल थी। कभी मैंने विपरीत बात को स्वीकार कर लिया मात्र स्वयं के प्रयोजन के पीछे, वह मेरी विपरीत मिथ्यात के मैं वशीभूत था। ये सभी मिथ्यात के वशीभूत होते हुए अनादि से मैंने दुख भोगे हैं। अब सुख का समय आया है, अब सुख भोगने का समय आया है। अभी तो संभल जाओ, अभी तो समझ जाओ। छठे काल में जाना है ना आप लोगों को? माताओं, छठे काल में जाना है ना आप लोगों को? नहीं जाना है तो विचार कर लो, विचार कर लो। छठे काल से बचने के लिए पंचम काल में मात्र मात्र और मात्र एक साधन है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु। आंख मीच कर अटल श्रद्धा होनी चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति। उन्होंने कहा मतलब सत्य है, पर ऐसी निर्मल श्रद्धा हमारे पास नहीं है। जितनी 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 श्रद्धा एक रोटी के टुकड़े पे है क्या? अभी भूख लगेगी, क्या खाओगे घर जाके? आधी तो माँ वो आटा तो उसन के आए ही होंगे, अब जाके रोटी बननी है, दाल चावल को बघार लगना है, तैयारी आधी हो गई। सोच लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। उस पुद्गल के टुकड़ों पर जितना तुम्हें विश्वास है, उतना देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है। नहीं है। दुकान में जो गांधी जी छपे हैं कागज के टुकड़े पर, उस पे तो अटल विश्वास है कि मैं उसको दे दूंगा तो कोई सामग्री मिलेगी, पर अपने भीतर की श्रद्धा पर श्रद्धा नहीं है, अपने आप पर श्रद्धा नहीं है। मैं अगर श्रद्धा के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाऊंगा तो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग मिट जाएंगे। ये श्रद्धा मेरे पास नहीं है, नहीं है। कैसा कैसा नियोग है देखो। रोग भी तीन हैं, रोग भी तीन हैं, उसके कारण भी तीन हैं, और भगवान के आज कल्याणक भी तीन हैं। और आज ही तीन मुनिराज आपके नगर में पहुंचे हैं। ये संयोग एक से बढ़कर एक बड़ा है, क्योंकि विश्वास मानना बिना संयोग के, बिना नियोग के, बिना पुण्य उदय के निर्ग्रंथ साधुओं के चरण नगर में नहीं पड़ते।
सन्निधि मिली है, सानिध्य मिला है, समय मिला है, तो समय का सदुपयोग कर लो। बार बार समय मिले नहीं मिले पता नहीं, पता नहीं कई महीनों से नहीं कई वर्षों से वे युवा लगे थे। भक्तचंद जी महाराज जी, कुछ समय तो मिल जाए, कुछ समय तो बड़ा मलेरा के लिए मिल जाए। क्या पता था वह वो अभी समय आना था। शांतिनाथ भगवान ही आपके ऐसे चमत्कारी है कि जैसे ही छतरपुर से निकले थे, हमें तो नहीं लग रहा था कि हम 29-30 तक भी यहाँ पहुँच पाए, पर शांतिनाथ भगवान का ही चमत्कार है। उन्होंने कहा बाकी तो ठीक है, पर कल्याणक 3 कल्याणक मनाने के लिए, क्योंकि मंदिर के मूल नायक है ना, तो 3 कल्याणक मनाने के लिए तुम्हें मैं बुला ही लूँगा। और शांतिनाथ भगवान ने 3 कल्याणक के लिए बुला ही लिया। अभी 3 एक दिवसीय व त्रय कल्याणक मनाने में इतना आनंद था, फिर साक्षात जब 5 कल्याणक बड़े मंदिर का उस मंदिर का होगा तो क्या आनंद होगा और क्या दिन होंगे, वो भी सोचने और विचार करने का सर। कि वे मंत्री उपमंत्री आए थे, भगवान की प्रतिमा आ रही थी, तब विराजमान करने के समय पे डेवड़े जी पहुँचे थे, पर क्या करे तब अनुकूलता नहीं थी। आज शांतिनाथ भगवान ने ही बुला लिया, और भगवान के भक्तों की कृपा होगी तो हम क्या, हमारे गुरुजी भी फिर पहुंच जाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है, कोई विकल्प करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कोई निधि नहीं मिलती तब प्रतिनिधि को वैभव भेजा जाता है। निधि ने कहा था कि अभी 3 ही कल्याणक है, तो प्रतिनिधि को भेज दिया, और जब 5 होंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। इसलिए समय को समय पर समझते हुए हमें समय को ध्यान रखना है। घड़ी भी कुछ कह रही है, क्या करे, सबको अपने अपने दुकान भी खोलनी है, नहीं खोलनी, दुकान भी खोलनी है पापों की है। कौन पुण्य कमाता है? पैसे कमा के दे किसको रहे है? दे किसको रहे भैया? कि ये पड़ोसी को कि ये पड़ोसी, दोनों ही पड़ोसी है। चाहे ये पड़ोसी है चाहे ये पड़ोसी है, कमाओ तुम दिन भर, और स्वामी भले ही कहते हैं पर मालकिन तो पड़ोसी है। सोच लेना, विचार कर लेना। भगवान के उस महामस्तक अभिषेक को हमें सानंद और बहुत आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर समाप्त करना है, और प्रारंभ करते हुए अपने जीवन को भी उस जिन भक्ति जिन पूजन के साथ ऐसा पंकज अपूरित करना है, ऐसा अपूरित करना है कि साक्षात आज हम जिन भक्ति जिन पूजन कर रहे हैं वह दिन हमारे सामने आ जाए, जब हम ही जिन बनकर हमारी ही संसार पूजा करे और भक्ति करे, वह दिन भी हमारे सामने आ जाए। ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसा वशीकरण हमारा हो कि आज तक जो हम मिथ्यात और एकांत के वशीभूत थे, उस सभी वशीकरण को छोड़ते हुए हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के वशीभूत होते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। क्योंकि समय हो गया, अभी उस आत्मा जीव का स्वरूप यहाँ दौलत राम जी जो समझाने वाले हैं, पुनः कभी समय मिला, पुनः कभी बड़ा मलेरा को समय मिला तो पुनः विचार करते हैं। क्योंकि आने से पहले ही द्रोणगिर वालों ने कह दिया मंत्री जी ने कि महाराज जी उते चलने हैं, हमसे नहीं कहिए, उनने ही पहले कह दी महाराज जी उते चलने, अब चलने तो है ही, क्या करें। हाँ तो बड़ा मलेरा इसलिए तो यहाँ रुके, नहीं तो फिर और भी रास्ते थे द्रोणागिर के लिए तो वहाँ से भी जाते, पर बड़ा मलेरा वालों के और विशेष जीवों के पुण्य के उदय और उनका निवेदन था कि यहाँ आपको समय मिला, पुनः जैसे समय मिले, समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि वैभव समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीव अनादिकाल से
मिथ्या भ्रांति के कारण पता नहीं कितने सारे दुखों को भोगता रहा। कभी नरकों के दुख भोगे, कभी तिर्यंच गति के, कभी मनुष्य बनकर भी दीनहीन दरिद्री भिखारी बनकर दुख भोगे। स्वर्गों में भी देव बना, पर वहाँ भी कहीं न कहीं सम्यक दर्शन के अभाव में, मिथ्यात्व के प्रभाव में अपने आप को भूलता रहा और पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता रहा। कहीं न कहीं उस जीव की जो तत्वों के प्रति अरुचि थी, तत्वों के प्रति जो भ्रांति थी, वो ही उसके मिथ्यात्व के लिए काफी थी। और ये पक्का निर्णय करने की शिखा पंडित जी आवश्यकता है, जब तक जीव के पास मिथ्यात्व है, विपरीतता है, एकांत है, तब तक कभी वह सुखी हो नहीं सकता। सुखी होने के लिए उसके पास सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, और सम्यक ज्ञान तभी होगा जब 7 तत्व, 6 पदार्थ, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, इन सब पे उसे श्रद्धा है। क्या करे? अनादि के संस्कार ही ऐसे थे, अनादि के वह अग्रहित मिथ्यात्व के ही संस्कार ऐसे थे, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी के कहे, जो जीव का अश्रद्धान था, अतत्व पे, कुतत्व पे श्रद्धान था, वही तो अग्रहित मिथ्या था। भले ही वह कमजोर दीवाल के भांति वह अग्रहित मिथ्या था, पर इस पंचम काल में सभी मनुष्य उस मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेके यहाँ पहुंचे। और जो पहले ही कर्म के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्वों पे विपरीत श्रद्धान था, वही पुनः पर उपदेश के निमित्त से कभी एकांत रूप, कभी विपरीत, कभी विनय, कभी अज्ञान, कभी संशय रूप विग्रहित मिथ्यात् रूप फलीभूत होते। और इस मिथ्यात् के कारण जीव अनादि काल से इस संसार में दुख और दुख से सना और दुख से ही उठा, दुख से ही सोता रहा। किसने दुखी किया भागचंद जी आपको? किसी व्यक्ति ने, घर के, समाज के, देश के कौन से व्यक्ति ने दुखी किया? माँ, आप सभी घर में सुखी है ना? आप सभी घर में सुखी है ना? नहीं है। एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी दुखी बैठे हैं। माँ से पूछ रहा हूं, एक दूसरे को देख रहे हैं? हाँ कहूं कि ना कहूं? कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने तो हमें अपनी भूल, अपनी सच्चाई को स्मरण करना होगा, तभी तो कभी सुखी होने का मार्ग हमें मिल सकता है। ये सबको पता है, सबकी चाह सुख की है। हर व्यक्ति बालक से लेकर वृद्ध तक सुख को चाहता है, पर चाहता है, मिल नहीं पा रहा है। मिला? पिता का घर छोड़ा, पति का घर छोड़ा, बच्चों का घर, पता नहीं कितने सारे स्थान हमने इस पर्याय में बदल लिए, पर फिर भी सुख नहीं मिला। प्रत्येक जीव के पास सुख की चाह थी, पर कहीं न कहीं मिथ्यात् की राह पकड़ने के कारण वह दुख की राह चलता रहा। जहां भ्रम है, जहां भ्रांति है, जहां एकांत विपरीत रूपी मिथ्यात् है, वहां किसी भी प्रकार का सुख हो ही नहीं सकता। सुख की अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति को यथार्थ निर्णय होता है, ये गुलाब का फूल है और ये गुलाब का कांटा है।
आज तक उस कांटे को पकड़कर वह गुलाब की फूल की भांति समझ रहा था। ये उसकी जो मिथ्या भ्रांति थी, मिथ्या कल्पना थी, यही उसको संसार में सबसे बड़ा दुख दे रही थी। दूसरे किसी के निमित्त से किसी जीव को आज तक दुख मिला ही नहीं। दूसरे के प्रति, पर के प्रति जो मेरी आसक्ति के, उसे ग्रहण करने के, उसे अपना बनाने के जो भाव चल रहे थे, वो ही मुझे सबसे बड़ा दुख दे रहे थे। क्या करें, क्या करें? माँ ने तो खूब समझाया था, पिता ने भी खूब समझाया था, पर ना हम आज तक जिनवाणी माँ की मान पाए, न परम पिता परमात्मा की मान पाए। जानते बहुत कुछ रहे, जानते बहुत कुछ रहे, पल पल इतना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, पर वह हमारा ज्ञान मात्र जानने के काम का था, हमें मानने के काम का नहीं था। माना क्वचित कदाचित विनोद मां साहब हमने माना भी, पर किसको माना? किसको माना? आज तक सच्चे तत्व, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं माना। हम तो अपने ही आप को, अपने ही मिथ्या भ्रांति को मानते रहे और उसे ही सच बनाने का प्रयास करते रहे। मैंने कहा वही सच। ये जो हमारा अहंकार का परिणाम था, वो ही मुझे चतुर्गति में भ्रमण करा रहा था। भाई जो जैसा था उसको वैसा मानो। अगर वीतरागी अरहंत है तो उन्हें वीतरागी अरहंत मानो। हितोपदेशी अरहंत है तो उन्हें हितोपदेशी अरहंत मानो। जो परम उपकारी दिगंबर गुरु है उन्हें हम परम उपकारी दिगंबर गुरु माने, तो ही हम उस सम्यक श्रद्धान को प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा प्रकट होने वाली नहीं है। कब तक पवन भाई मात्र राग द्वेष करते हुए तेरा मेरा अपना पराया करते रहेंगे? कल भी हमने समझने का प्रयास किया था कि ये जितने तत्वों के प्रति हमारी राग द्वेष की परिणति चल रही है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा मंदिर, ये सब व्यर्थ है। अगर इन्हीं राग द्वेष भावों से हम पुनः इस संसार में जीते रहेंगे तो कभी सुख नाम की वस्तु मिलने वाली नहीं है।